तो चलिए विलोपन विधि कैसे बनाते हैं आज हम लोग सीखते हैं। तो देखिए ये दोनों जो इक्वेशन दिया है, ये दोनों इक्वेशन जो वेरिएबल x और y जो दिया है, इसमें से कोई भी एक हमारा सेम होना चाहिए। तो ये 2x 3y इक्वल टू 13 दिया है, ये 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 दिया है ना। तो इसमें इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर 3 से या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। फिर इक्वल टू है, फिर 13 से और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा ना 26। फिर ये जो इक्वेशन 2 इसको सेम के सेम उतार देंगे, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 हो गया। फिर इसको हम लोग अब क्या करेंगे, ये सेम हो गया ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू लाने के लिए इसको कटा देंगे। जब x से x कटा देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर छिपा होता है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस छिपा होता क्या हो जाएगा माइनस। तब तो हमारा कटेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस छिपा है तो प्लस प्लस तो जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ 16x हो जाएगा ना। एक वैल्यू हमको निकालना है ना, y का निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, कटा देंगे, 4x को कटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। ये बीच वाला का नहीं हम लोग लेंगे, ऊपर वाला का लेंगे। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 6 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, y बचेगा ना, केवल y। ठीक है, और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 26 में से 23 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। और साइन देखो, जो संख्या बड़ा रहेगा उसी का साइन दिखाता है। तो यहाँ पर 26 बड़ा है ना, तो 26 बड़ा है तो 26 का आगे क्या है प्लस है, तो प्लस हमारा छिपा रहता है, तो यहाँ पर भी प्लस छिपा हुआ है। और यहाँ पर हमारा 6 संख्या बड़ा है, 6 के सामने क्या है प्लस है, तो प्लस के आगे यहाँ पर छिपा रहता है, तो यहाँ पर प्लस हमारा छिपा हुआ है। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y इक्वल टू 3 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग ये दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन पुट करेंगे, कौन सा वैल्यू, y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू कितना आया 3, ये हमको पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या दिया है, 2x दिया है प्लस 3y दिया है इक्वल टू क्या दिया है हमारा 13 दिया है। तो अब y का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 2x को 2x ही लिख देंगे, प्लस लिखेंगे 3 है, और y के जगह पर क्या लिख देंगे, y के जगह पर 3 लिख देंगे इक्वल टू 13। तो यहाँ पर 2x को 2x लिख देंगे, प्लस 3 से 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2x को 2x ही लिख देंगे, ये प्लस है, इक्वल टू का उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, 13 को 13 लिख देंगे, और ये प्लस है इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। अब क्या करेंगे, ये चीज हमारा गुना में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x हमारा क्या है 2x है, 2x क्या चीज में मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू का उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये 2 से कटा देंगे तो 2 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में आता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो y का वैल्यू x का वैल्यू हमारा 2 आया है, और y का वैल्यू कितना आया हमारा 3 आया है। तो ऐसे ही हम लोग विलोपन विधि बनाते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।